जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं। हमने जाना कि 2023 का पूर्ण राशि भविष्य क्या है। मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया है मेष से लेकर मीन राशि का वार्षिक राशि भविष्य, जिसमें मैंने प्रत्येक राशि के लिए, लग्न के लिए चर्चा की है डेटों की, और डेटों के साथ, प्रमाण के साथ मैंने ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ। हमने जाना कि 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, आपको घर कैसे मिलेगा, आपके जीवन में व्यवसाय की एंट्री कैसे होगी, नौकरी कैसे लगेगी, तबीयत कैसे अच्छी रहेगी। ये सब वीडियो मैं आपको दे चुकी हूं और आशा करती हूं कि आप उनको ध्यान से देखें और जानें अपना राशि भविष्य। कई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे मैसेज बॉक्स में, और लोग लिख रहे थे कि शुक्र क्या कर रहे हैं 2023 में। हालांकि न्यूमरोलॉजिकली 2023 जो है ये केतु का साल है, और केतु का साल जो है ये शुक्र के विषय में क्या कहता है, चलिए अब मैं ये चर्चा आपके साथ आरंभ करती हूं। धन के स्वामी हैं शुक्र, आपके जीवन में सुखों के स्वामी हैं, हर प्रकार का मन का संतोष लाने वाले, खुशियां लाने वाले, आपके जीवन में चारों ओर प्रसन्नता लाने वाले, आपके जीवन में प्रेम और आकर्षण लाने वाले, चाहे वो फिर विवाहित संबंध हो या प्रेम संबंध हो, या बच्चों से प्यार हो या माँ बाप से प्यार हो, आपके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण रखने वाले, खूबसूरती लाने वाले। दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है सब शुक्र से निगड़ित है, क्या आप ये जानते हैं? आप चाहे किसी खूबसूरती का काम करते हो, आप चाहे फैशन डिजाइनिंग में हो, ज्वेलरी का काम करते हो, क्रिएशन करते हो किसी भी तरह की, वो चाहे आप कोई कहते हैं ना, कोई कपड़ा सिलने से लेकर तो कपड़ा जो है मार्केट में बेचने तक, वो शुक्र का ही काम है। फिर रुई जो है उसकी पैदावार भी शुक्र का काम है। फिर शुक्र जो है ये आपके जीवन में कामेच्छा को भी जाहिर करता है, मतलब आपके शरीर में कितनी कामेच्छा है, दिमाग में, विचारों में, ये भी शुक्र पर ही निर्भर करता है। फिर आप ये भी जान लें कि शुक्र जो है आपके हर प्रकार के जो विचार ऐसे उठते हैं कि मैं ये रेनोवेशन कर दूं, मैं खुद को सजा के रखूं, मैं बच्चों को सजा के रखूं, मैं अपने खाने पीने परोसने में उसको सजा के रखूं, मैं हर चीज में एक खूबसूरती लाऊं, तो ये जो खूबसूरती लाने का जो विचार है ये शुक्र से है। फिर कई लोग जो होते हैं इनके मन मरे हुए होते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता, एक जगह पड़े रहना, गंदगी रखना घर में या अपने विचारों में, या अपने एक बड़ा ही वेग एंड वाइड एस्पेक्ट है शुक्र का, मतलब कि आप चारों तरफ आपके एक प्रकार से मायूसी को रखना, ये सब शुक्र के, खराब शुक्र के लक्षण हैं। कि आपके जीवन में शुक्र की परिस्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी नहीं है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, या ऐसे भाव में नीच का होकर बैठा है, या शुक्र जो है ये कहीं पर आपको सुखी नहीं होने देता उसकी दशा महादशा में, तो ऐसे में शुक्र को एनहांस करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आप मुझे कहेंगे कि शुक्र कारक है या मारक है, उसे एनहांस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और आपको ऐसे उपाय पता होने चाहिए जिससे जब आप शुक्र को एनहांस करें तो आपके लग्न या राशि पर वो बिल्कुल असर न करे और आपके जीवन में बाहर भी आ जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि कर्क और सिंह और साथ में धन और मीन राशि वालों के लिए शुक्र सुहाते नहीं, तो वैसे तो एक मीन जो है वो बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि मीन में उच्च के हो जाते हैं शुक्र, और जिनको सुहाते नहीं है शुक्र, मतलब जिनके विरोधी ग्रह हैं, उनके विरोधी ग्रह होने के बावजूद भी अगर वो शुक्र को एनहांस नहीं करेंगे तो वो दुख पाएंगे। इसलिए शुक्र को एनहांस करने के तरीके भी जानिए, उसका मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी साल के
ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूं मैं कि 2023 में शुक्र आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं ये बताने जा रही हूं आप सभी को, और साथ में उपाय भी बताऊंगी शुक्र के। सभी लोग वो उपाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूं कि शुक्र के उपायों का क्या लिंक है। शुक्र आपके दिमाग में रहेगा तो आपका जीवन जो है ज्वलंत रहेगा। शुक्र आपके विचारों में रहेगा तो एक चौड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे रहेगी। शुक्र अगर आपके आसपास होगा तो महालक्ष्मी जागृत होंगी, क्योंकि महालक्ष्मी जो है शुक्र का स्वरूप है। शुक्र जो है, ये कहा जाता है ना कि दिवाली आई और सफाई करो चारों तरफ और फिर महालक्ष्मी को बुलाओ, तो महालक्ष्मी को सफाई और सुंदरता और रेनोवेशन और हर प्रकार की खूबसूरती बहुत पसंद है। चिर यौवना माँ है वो, और चिर यौवना का जो भाव है वो शुक्र के अंदर निवास करता है। तो चलिए 2023 के फिर से अनंत शुभकामनाएं आपको देते हुए मैं चर्चा को आरंभ करती हूं कि शुक्र 2023 के इस साल में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इतना जो बोल चुकी हूं आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मेरे चैनल का नाम भी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी है, तो शुक्र से निगडित भी है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे भी प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हम यहाँ राशियों की चर्चा विशेष बहुत ज्यादा न करते हुए संक्षेप में करते हुए ध्यान देंगे कि शुक्र की स्थितियां 2023 में क्या हैं, जिससे आपके कामों पर क्या असर पड़ सकता है और आपको कौन से समय पर कौन सा काम करना चाहिए। तो चलिए पहले हम जान लें कि शुक्र आपके बॉडी में कहाँ निवास कर रहा था, फिर हम जानेंगे कि कौन से काम में शुक्र निवास कर रहा है, फिर अगर आप लोग वो काम करते हो या उनसे निगडित हो तो कौन से समय पे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप समझ लें। फिर ऐसा ना समझे कि नौकरी पेशा वाले लोग शुक्र से निगडित नहीं होते हैं, और हर प्रकार से शुक्र आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर उपस्थित है। लेकिन चलिए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। हमारे बालों में, क्योंकि बालों से खूबसूरती होती है। जितने लंबे बाल घने स्वस्थ सुंदर चमकीले तो इंसान उतना ही सुंदर लगता है। आपके चेहरे की आभा में शुक्र होता है, आपके जो भाषा में लावण्य होता है वो शुक्र होता है, आपके विचारों में जो मस्ती होती है, जो आकर्षण होता है, जो प्रेम होता है वो शुक्र होता है, आपके दिल में जो प्यार जागता है, जो धड़कता है वो शुक्र होता है। फिर आपको देख के किसी बात में जो गुदगुदी हुआ करती है, एक्साइटमेंट हुआ करती है, वो शुक्र है। आपके प्रजनन अंगों में शुक्र है। बच्चे जो जन्म लेते हैं वो शुक्र के कारण लेते हैं। आपके जीवन में जो कामेच्छाएं वो शुक्र हैं। आपके जीवन में किसी के प्रति प्यार या आकर्षण है, शादी करने की इच्छा है, तो वो शुक्र है। आपके जीवन में जो लावण्य है, लावण्य मतलब एक प्रकार से जो ऐश्वर्य लावण्य कहते हैं, जिसे आनंदमय वातावरण की अनुभूति है, वो शुक्र है। और शुक्र जो है आपके आंखों में भी निवास करता है, और कहते हैं आंखों से ही प्रेम संबंध बनते हैं। ज्यादातर बोलने से बाद में बनता है, लेकिन आंखों आंखों में बातें जो होती हैं वो शुक्र से होती हैं। तो जो शुक्र है ये आपके जीवन में, आपके अंडकोश में निवास करता है। आपके जैसे स्त्रियों में माहवारी और यूट्रस और ओवरीज, इन सब चीजों का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र एक बहुत बड़ी आपके जीवन में स्थान रख रहा है, जिससे हर प्रकार से आपको या खुशी मिल रही है या खुशी नहीं मिल रही है। चलिए अब हम जानते हैं शुक्र क्या क्या काम करवाते हैं समाज में। सबसे पहले शुक्र जो है अपने आप में धन के स्वामी हैं। तो धन के स्वामी हैं तो शुक्र जो है, पैसा आता है तो खुशी आती है। सबसे ज्यादा तो खुशी पैसे आने से ही आती है, तो महालक्ष्मी है साक्षात। तो शुक्र जो है वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। इसके बाद धन का स्वरूप है, किसी भी प्रकार के आनंद का स्वरूप है। तो आनंद किन किन कामों से मिलता है? कोई आपका काम सक्सेसफुल हो जाए तो उसमें शुक्र निवास करता है। आपकी दुकान मकान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सजा हुआ है, तो वो शुक्र निवास कर रहा है। आपने किसी चीज को बड़ी खूबसूरती से रखा हुआ है तो वो शुक्र निवास कर रहा है। तो रुई जो है, इससे रिलेटेड जो काम होते हैं
वो शुक्र के काम होते हैं। जो शुगर के काम होते हैं वो शुक्र के काम होते हैं। जो कोई घी बनाने की कंपनियां होती हैं तो वो शुक्र के काम होते हैं। जो मलाई मक्खन बनाते हैं, चीज बनाते हैं, वो शुक्र के काम होते हैं। फिर याद रखिए, दही बनाने के काम शुक्र के काम है। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीखंड बिकते हैं महाराष्ट्र में, वो शुक्र का काम है। दूध से रिलेटेड कितनी चीजें बनती हैं, वो शुक्र के काम है। इसके अलावा चावल से रिलेटेड कितनी चीजें बनती हैं, वो शुक्र के काम है। चावल वैसे चंद्रमा का भी काम माना जाता है, लेकिन शुक्र का भी काम माना जाता है। तो अगर चावल के खेत हैं तो वो शुक्र का काम है। आपके जीवन में अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं तो वो शुक्र का काम है। आपकी कोई कपड़ा कारखाना है तो वो शुक्र का काम है। अगर आप कोई फिल्म या मीडिया या आप कोई टेलीविजन में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, कोई भी प्रकार का आर्टिस्ट हैं आप, तो वो शुक्र का काम है। आप कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं तो वो शुक्र का काम है। ज्वेलरी इटसेल्फ शुक्र का काम है। और डायमंड का काम करते हैं तब वो शुक्र का काम है। आप अगर कोई क्रिएशन करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैंने आज ये ईजाद किया, तो ईजाद किया, तो ईजाद क्या है, शुक्र का काम है। ईजाद जो है वो खूबसूरती का काम है। कोई नई चीज बनाने का काम शुक्र का काम है। इसके अलावा आपके जीवन में अगर फैशन डिजाइनिंग करते हैं, कोई आप समझिए अगर आप पर्दे भी रिक्रिएशन करते हैं, अगर कोई टाइलें बनाने में कोई खूबसूरती लाते हैं, कोई दरवाजे बनाने में खूबसूरती लाते हैं, कोई मशीनरी बनाने में खूबसूरती लाते हैं, कोई भी चीज में जिसमें खूबसूरती होती है वो शुक्र का काम है। तो मैं यहाँ पर फेरहिस्त लंबी है। और जैसे मैं अगर कहूँ कि जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पूजनीय, वो भी शुक्र का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हैं वो प्रजनन क्रिया में अपना साथ देते हैं, तो वो भी एक शुक्र का काम है। तो ऐसे हम जोड़ते जाएं कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, तो शुक्र का आधिपत्य बहुत बड़ा है। और शुक्र जो है समाज की स्त्रियों पर भी आधिपत्य रखता है। तो समझ लीजिए, शुक्र जब बिगड़ता है किसी का तो उसको स्त्रियों की सेवा करवाते हैं, औरतों की सेवा करने को कहते हैं। औरतों जो मजबूर औरतें होती हैं, जो दुखी औरतें होती हैं, जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको कुछ जरूरत है पैसों की, आपके साथ की, उनका अगर आपने साथ दे दिया, उनको अगर थोड़ा धन दे दिया, उनका ध्यान रख लिया, तो आपका शुक्र ठीक हो सकता है। तो अगर आपने महालक्ष्मी की पूजा कर ली तो वो भी शुक्र ठीक हो जाएगा। तो ये तो शुक्र के उपाय भी बता दिए मैंने आपको कि ये शुक्र के उपाय हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने, कहते हैं ना, जैसे मैं कमाना खाना चैनल चलाती हूँ और उसमें मैं कुकिंग करती हूँ, तो वो कुकिंग अगर मैंने बड़े प्यार से परोसी और मैंने बड़ी खूबसूरती से बर्तन लाए, तो वो भी शुक्र का काम है। तो एक बहुत ही बड़ा वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है कि शुक्र का काम कौन कौन कर रहा है। अगर कोई डेंटिस्ट है हमारे समाज में जो लोगों की मुस्कानें ठीक करते हैं, तो वो अगर बड़ी खूबसूरत बनाते हैं आपके दांतों को, तो वो भी शुक्र का काम है। फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर्स तो मंगल से जुड़े हुए थे। जी नहीं, मंगल से तो जुड़े ही हुए थे, लेकिन शुक्र से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो खूबसूरती में आ जाता है। तो आप समझ लीजिए, अगर कोई आंखों के डॉक्टर हैं तो वो भी शुक्र का काम है। आंखें शुक्र से निगड़ित हैं। आपके बालों के डॉक्टर हैं तो भी वो शुक्र का काम है, क्योंकि खूबसूरती का ध्यान रखते हैं आपके जीवन में। तो कई सारे काम ऐसे हैं जो शुक्र से, चलिए हम गिनते जाएंगे, यहाँ पर खत्म नहीं होगा। अभी हम जानते हैं, चलिए 2023 में शुक्र अपनी कैसी लीला दिखा रहे हैं। तो सारा संवत जो है शुक्र मार्गी, मतलब पूरा संवत जो है 2023 का वो शुक्र मार्गी रहेंगे। और एक मजेदार बात बता दूं आपको कि इनकी पूरे संवत में शनि से मुलाकात नहीं है। मतलब शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में 2023 में शुक्र नहीं पहुंचेंगे। तो शनि शुक्र का ये मिलन नहीं होने जा रहा है। क्या कहते हैं 2023 में। लेकिन 2023 में पूरे 6 महीने तक शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, और 5-6 महीना शुक्र की स्थिति थोड़ी डामाडोल है। तो ये स्थितियां आप क्या कहती है हमको, ये हमको ध्यान से डेटों को फाइनलाइज करना है अपने दिमाग में, या लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनकी मैंने चर्चा की, या आपके दिमाग में है कि ये शुक्र का काम है, तो आपको उन दिनों में अगर आप वो काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी।
सफलता मिलेगी। आप शुक्र से रिलेटेड जो मैं उपाय बताऊंगी उनको, अगर कोई दूसरी समस्या है, प्रेम की समस्या है, आपके प्रजनन अंगों की समस्या है, या आपको कोई कामेच्छाओं की समस्या है, तो ये सब समस्याओं के लिए भी आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं। उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करती हूँ। फिलहाल जाने हम डेटें कि शुक्र क्या कर रहे हैं। तो 22 जनवरी शुक्र कुंभ में रहते हुए क्या यहाँ पर 23 दिनों के लिए विचरेंगे। अब 23 दिनों के लिए विचरेंगे 15 फरवरी तक। तो एक अच्छी राशि है, कुंभ में शुक्र का होना बहुत अच्छा है और बहुत ही मजेदार असर देगा, क्योंकि कुंभ में जनवरी में वैसे मैं आपको कह चुकी हूं कि संवत के बाद वो शनि से मिलन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 22 जनवरी संवत की शुरुआत में शनि से मिलन कर लेंगे और कुंभ में 23 दिनों के लिए जब होंगे तो 15 फरवरी तक कुंभ में होंगे शनि के घर में, जो कि एक बहुत ही मजेदार स्थिति। शुक्र और शनि आपस में बहुत बड़े मित्र हैं और आपके जीवन में खुशियों से भरा संसार लेकर आते हैं। इसके बाद 15 फरवरी को मीन में उच्च के हो जाते हैं शुक्र 27 दिनों के लिए। तो जिन लोगों को शुक्र से रिलेटेड काम करने थे वो 15 फरवरी के बाद जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो ये 27 दिनों के लिए उच्च के होंगे। और इन 27 दिनों में मतलब 15 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आप कोई भी शुक्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर 12 मार्च से मेष में रहेंगे 23 दिनों के लिए शुक्र राहु के साथ। तो राहु उनका परम मित्र है और मंगल के साथ वो सम है। वैसे तो शत्रु भाव मानते हैं लेकिन सम है, सम भी मानते हैं कुछ लोग। तो ऐसे में ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है मेष राशि में राहु के साथ रह के एक ऐसा दिमाग क्रिएट करेंगे लोगों का, जहां पर लोगों से गलतियां ना हो। इसका भी ध्यान रखना है लोगों को कि ऐसा ना कर दें कि कोई कामेच्छाओं के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई गलत काम करें, जिसके कारण समाज में जो है गलत स्थिति पैदा हो और आपको कोई कष्ट हो। तो ऐसे में शुक्र की स्थिति के कारण आपको लस्ट भी पैदा हो सकता है और हो सकता है कि आप कोई गलत दिशा में चल पड़े। उसकी खबरदारी आपको बरतनी है क्योंकि शुक्र यहाँ पर राहु के साथ है। फिर इसके बाद 12 मार्च से लेके 23 दिन तक 6 अप्रैल तक शुक्र जो हैं ये मेष में रहेंगे और इसके बाद वृष में चले जाएंगे। तो उनकी अपनी राशि है वृष राशि, जो कि डैशिंग राशि है। वृष राशि जो काम करना जानती है, वृष राशि जो धड़क देती है और अपने काम कराती है। यहाँ पर वो स्वग्रही रहेंगे 26 दिनों के लिए और 26 दिनों के लिए स्वग्रही रहने के बाद 2 मई को ये अपनी मित्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि बुध की राशि है और यहाँ पर शुक्र और बुध का जो ये धन लक्ष्मी महालक्ष्मी जैसा योग बनता है, एक बुद्धि है महान और एक है स्वतः धन लक्ष्मी। तो दोनों मिलकर खूब पैसा कमाएंगे और साथ में जब बुद्धि चलेगी तो ये 28 दिन का जो पीरियड है, ये 28 दिन के पीरियड में शुक्र और बुध मिलके बहुत बड़ा कमाल करेंगे। अब इसमें कई राशियों को फायदा होगा। मैं बता दूं कि वृषभ राशि और मिथुन राशि और साथ में तुला राशि और कन्या के लिए तो नीच के हो जाते हैं शुक्र, लेकिन फिर भी फायदा देंगे उनको। 30 मई को कर्क में चले जाएंगे शुक्र, अपने यहाँ से क्या कहते हैं अपने शत्रु के घर में, चंद्रमा के घर में चले जाएंगे और 1 महीना 6 दिन वहां पर रहेंगे। अब ये कहानी शुरू होती है थोड़ी बहुत स्ट्रगल की। यहाँ पर लोगों को काम ज्यादा हो जाएगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा हो सकती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है शुक्र की 30 मई से। अब जब से जनवरी शुरू हुआ है तो जनवरी जो शुरू हुआ है वहां से लेकर आप समझ लीजिए 30 मई तक की कहानी बहुत अच्छी है और 30 मई तक कोई रोक टोक नहीं है आपकी खुशियों में। कितने भी काम बना ले, शुक्र से रिलेटेड काम बना ले, लेकिन जैसे ही 30 मई को कर्क में जाएंगे शुक्र, तो अगर स्थान बली हुए आपकी कुंडली में भाव के हिसाब से, तब तो आपको कोई खास तकलीफ नहीं होगी। 1 महीना 6 दिन ये कर्क में टिक जाएंगे। इसके बाद 7 जुलाई को जब सिंह में जाएंगे तब भी ये स्थिति होगी कि स्थान बली हैं तब तो ठीक हैं और आपके लिए कारक हैं तब तो ठीक हैं। 1 महीना ये पूरा सिंह राशि में रहेंगे। फिर इसके बाद 23 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और वक्री हो जाएंगे तो ये थोड़े से स्लो हो जाएंगे, अपनी चाल को
वक्री करने के बाद ये कामों में विलंब पैदा करेंगे, पिछला सोचना शुरू कर देंगे लोग और अगला चौपट हो सकता है। तो पिछला ज्यादा सोच सोच के अगले को चौपट नहीं करना है। इसके बाद 7 अगस्त को वक्री अवस्था में ही ये कर्क में चले जाएंगे वापस। तो ये कर्क में जाएंगे जहां पर ये 4 सितंबर को मार्गी होने वाले हैं। तो लगभग 1.25 महीने का ये सफर है उनका वक्री होने का, और 1.25 महीना शुक्र से रिलेटेड सभी कार्य करने वाले, शुक्र से रिलेटेड कोई भी राशियां लग्न है तो उन लोगों को सावधान रहना है। अब ये 1 अक्टूबर को सिंह राशि में स्वतः फिर से वक्री से मार्गी होकर फिर प्रवेश करेंगे, वहां पर ये 28 दिन बिता देंगे। मतलब ये कर्क सिंह, कर्क और फिर सिंह, तो ये 28 दिन का जो पीरियड है इसमें शुक्र की स्थिति आपको ध्यान रखने लायक है। फिर इसके बाद ये भी ध्यान रहे कि 3 नवंबर को ये नीच के हो जाएंगे, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर फिर चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, और 26 दिन ये कन्या राशि में रहेंगे केतु के साथ। अब केतु और शुक्र का संगम खराब नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। शुक्र की दशा में केतु की अंतर्दशा, केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कभी खराब नहीं जाती है, क्योंकि जो है केतु जो है जैसा सोचते हैं उससे मिलान तो नहीं शुक्र का, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको उपलब्धियां दे जाती हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और शुक्र केतु का संगम जो है ये 28 दिन के लिए रहेगा और 26 दिन के लिए रहेगा, केतु के साथ रहेंगे, और फिर जाकर 29 नवंबर को तुला में जाएंगे शुक्र 28 दिन के लिए। तो अब नोट करने वाली क्या स्थिति हुई कि आज की डेट से लेकर, मतलब आज हो रही है जैसे 5-6 तारीख, तो 6 जनवरी की बात कर रही हूं मैं, यहां से लेकर 30 मई तक शुक्र से रिलेटेड कई सारे काम आपको बनाने हैं, और 30 मई के बाद 29 नवंबर तक जब तक शुक्र तुला में नहीं जाते, शुक्र से रिलेटेड सारे उपाय करने हैं आपको। और वो उपाय क्या है इसकी चर्चा मैं थोड़े देर में करती हूँ। 25 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, और यहीं पर 2023 के खत्म होने का आगाज हो जाएगा। और मजेदार बात आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि शुक्र जो हैं ये अस्त उदित कब होने वाले हैं ये भी जान लीजिए आप। 3 अगस्त को अस्त होंगे ये थोड़े ही दिनों के लिए, 18 अगस्त को उदित हो जाएंगे, और 15 दिनों के लिए ये अस्त रहेंगे। जब तारा डूबेगा लोग कहेंगे शादियां नहीं होंगी, मंगल कार्य नहीं होंगे, और जिन जिन लोगों की महादशा अंतरदशा चल रही होगी उन लोगों पर इसका खासा प्रभाव आएगा। अब शुक्र का ये पूर्ण जो काल है, आप कहेंगे मेरी शुक्र की राशि नहीं है, ना मैं वृषभ राशि का हूं ना तुला राशि का हूं, ना मेरे लिए शुक्र कारक है। लेकिन अगर आपकी शुक्र की महादशा है, लेकिन अगर आपकी शुक्र की अंतरदशा है, आप शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तब तो आपको शुक्र का जो विचरण है वो पूरा असर देने वाला है। चलिए शुरुआत करती हूं कि असर देने वाला ये शुक्र कैसे बढ़िया बनाया जाए। असर देने वाला शुक्र बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चारों तरफ खूबसूरती का आवरण क्रिएट करना है। नंबर 1 उपाय है ये। उसमें चाहे स्त्रियों से रिलेटेड, अगर आप लिपस्टिक लगाने से लेके, कंघी करने से लेके, हेयर कलर लगाने से लेके, मलाई लगाने से लेके, या कोई भी चीज अपनी खूबसूरती के लिए आप एक्सरसाइज करने से लेके, जिम जाने से लेके, ये सब व्यवसाय शुक्र के ही हैं। तो ये जो आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र की एंट्री हो जाती है। कोई मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनको शुक्र से रिलेटेड बहुत समस्या थी। उस लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी थी वो, बाल बच्चा होने वाला था उनको, और वो शुक्र से रिलेटेड परेशानी से कई बार मिसकैरेजेस भी हो गए थे उनके। तो मैंने उनको ये उपाय बताया कि आप रोज सुबह नहा धोकर फुल मेकअप करके अपनी चारों तरफ सजा धजा के घर बैठा करो आराम से। भले आप आराम करो, जैसे भी रहो, बेड पे भी अगर आप लेटे हो तो भी आप अच्छी से अच्छी साड़ी लगा के मेकअप करके बैठा करो। उन्होंने ऐसा किया और उनको बहुत फर्क महसूस हुआ। आप भी करके देखिए। अब दूसरा उपाय शुक्र का मैं आपको बताऊं, खूबसूरती तो मैंने बता दिया, लेकिन दूसरा उपाय मैं आपको अगर बताऊं शुक्र का सबसे बड़ा उपाय, तो वो है महालक्ष्मी की आराधना। दुर्गा सप्तशती के पाठ, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ के किसी भी स्वरूप की आराधना अगर आप करें तो आपके जीवन में शुक्र जो है, जीवदानी की आराधना अगर आप करें तो आपके जीवन में शुक्र जो है वो बहुत एनहांस हो जाएगा।
फिर शुक्र का उपाय क्या है? शुक्र का उपाय है स्त्रियों की रक्षा करना। नारी सर्वत्र पूज्यते। अगर आप नारी का अपमान करते हैं, अगर आपके घर में नारियों की इज्जत नहीं है, अगर आपके घर में नारी को बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र चौपट हो गया और आपके घर में जो है शुक्र से रिलेटेड खुशियां कभी नहीं आएंगी। तो ये स्थिति ना होने के लिए अपने घर की स्त्रियां जो है उनकी इज्जत, समाज की स्त्रियों की इज्जत और नारी सर्वत्र पूज्यते, इस बात को सही से रखना चाहिए। अब शुक्र का चौथा उपाय क्या है? कपड़े जो होते हैं ना, पहनने वाले कपड़े, लोग कहेंगे कि क्या उपाय बता रही हैं आप, लेकिन ये करके देखिए। अपने कपड़े, जहां तक अगर आप बहुत बिजी हैं तब तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर इंसान अपने कपड़ों की देखभाल खुद करता है, धोने से लेके, प्रेस करने से लेके, रखने से लेके, माड़ी लगाने से लेके, सेंट मारने से लेके, अलमारी में रखने से लेके, तो थोड़ा बहुत जहां तक आपको संभव है, या आप पहन लिया, चलिए आपके पास समय नहीं है, आपने कपड़े पहने और पहनने के बाद अगर वो कपड़े उतारने के समय आपने पैर में रोल दिए, आपने पैरों से पोंछ दिया उनको या कुछ ऐसी हरकत की, तो आपके जीवन का शुक्र बिगड़ जाता है। आपने जीवन में अपने गहने अगर लगाए तो शुक्र एनहांस हो जाता है। आपने अगर शुक्र के जो स्वरूप को अपनाया, मतलब आप पूरे ऊपर से लेके नीचे तक एकदम महालक्ष्मी लगे, स्त्रियों को कहती हूँ, और पुरुषों को भी हमेशा अपने आप को बॉडी डिओडोरेंट वगैरह लगा के, थोड़ी खुशबू लगा के रखें, अपने थोड़े जूते चमका के रखें और अपने बाल वाल ढंग से रखें, तो ये सब शुक्र को एनहांस करता है और मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम इससे बढ़ जाते हैं। तो आप करके देखिए। कहते हैं ना कि ये तो हीरोइन का सा काम करती है, तो हीरोइन और हीरो का काम क्या है? खूबसूरत दिखना, फिट रहना, मजबूत रहना, योगी पुरुष की तरह रहना। तो ये आप ना समझिए कि उनका काम बहुत आसान है, ये आप करके दिखाएं, तब मैं मानूं कि शुक्र आपका एनहांस हुआ। तो शुक्र से रिलेटेड ये 4 से 5 उपाय और शुक्र से रिलेटेड 10-20 उपायों का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और शुक्र का उपाय कीजिए। अब मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए कि शुक्र आपके लिए क्या करेंगे। मेष राशि के लिए आपके द्वितीयेश हैं और सप्तमेश हैं। पूर्वार्ध में स्थिति बहुत अच्छी है, जीवन साथी का और परिवार का सपोर्ट रहेगा, धन का भी काम निपटा लीजिए, शादी करनी है, जो भी करना है, या अपने संचित धन बनाने हैं तो निपटा लीजिए उसको और परिवार के साथ खुश रहेंगे। वृषभ राशि के लिए पूर्वार्ध में कॉन्फिडेंस में वृद्धि, मीडिया से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड लोन्स पाना, मामा पक्ष से सहयोग, ये सब मिलता रहेगा। बाद में शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। मिथुन राशि के लिए बच्चों से रिलेटेड कार्य, शादी करना उनकी, या आपको अपनी भी शादी करनी है, तब भी, जबकि गुरु जो है 23 अप्रैल को जाके गुरु चंडाल योग बनाएंगे, उसका वीडियो अलग से दूंगी मैं आपको, लेकिन तब तक आपको सारे काम बच्चों से रिलेटेड, अध्ययन, पढ़ाई, शिक्षा, मित्रों से कोई मिलकर काम करना है और कोई काम विदेश में करना है तो एनहांस कर लीजिए। कर्क राशि आपके लिए आपके धन से रिलेटेड काम, घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी खरीदना, माता से रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम करने हैं तो उसको फटाफट निपटाइए 30 मई तक, और उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसीजर, तो शुक्र के उपाय कीजिए। सिंह राशि आपके लिए दशम भाव के और पराक्रम के स्वामी शुक्र आपके कार्यों में उन्नति, आपको खूब सारा धन अर्जित करने के लिए अवसर प्राप्त कराएंगे, पिता से सहयोग, छोटे भाई बहनों से सहयोग, यात्रा में मजा आएगा। कन्या राशि आपके लिए आपके भाग्य भाव और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र आपके लिए पहले से काम और सारे ऑफर्स जो है रेडी रखेंगे। इस साल में बहुत अच्छा साल है और साथ साथ धन अर्जित होगा, संचित होगा, परिवार का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, मजा आएगा काम करने में, यात्राएं भी आपकी एंजॉयमेंट वाली और काम वाली दोनों होंगी। तुला राशि आपके लग्नेश, आपकी तबीयत, मानसिक, शारीरिक और आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं पूर्वार्ध में खत्म हो जाएंगी, बाद में उभर सकती हैं, तो शुक्र के उपाय करना आपके लिए जरूरी है। ये भी समझ लीजिए मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई सारे काम बना सकते हैं। अगर आप कोई जज, वकील या इस प्रकार का भी काम करते हैं तो पूर्वार्ध में आपका काफी नाम शोहरत फैल सकती है। वृश्चिक राशि आपके जो है सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी, तो प्रेम इच्छा, और प्रेम नहीं है तो विवाह की इच्छा, या विवाहित हैं तो आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं और इन अच्छे संबंधों के कारण बिजनेस में फैलाव या खर्चों पे कंट्रोल या विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं। धनु राशि
आपके विरोधी हो सकते हैं शांत, आपका धन बढ़ सकता है, कार्य बढ़ सकते हैं, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद केसेस से मुक्ति मिल सकती है पूर्वार्ध में। बाद में आपको करने चाहिए शुक्र के उपाय जो कि सबको सूट करते हैं। मकर राशि, आपके लिए जो पंचम भाव और आपके दशम भाव, तो दिमाग चलता है तो पैसा पाते हैं आप। दिमाग को ज़्यादा चालना दीजिए, नई नई बातें सीखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, बच्चों को भी इसी प्रकार से ट्रेन कीजिए और मीडिया आर्ट से रिलेटेड या जो भी काम शुक्र से रिलेटेड करते हैं आप, तो उन कामों में आगे बढ़िए पूर्वार्ध में। बाद में कीजिए शुक्र के उपाय। कुंभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र कर रहे हैं आपके लिए खूब सारी रेनोवेशन और यात्रा और भागम दौड़, उसके बाद घर में माता पक्ष से सहयोग, सब पूर्वार्ध में आप खूब सुख पालेंगे और यात्राओं में भी खूब मजा आएगा। बाद में आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, कोशिशें बढ़ानी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी और शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। मीन राशि, आपके लिए आपके पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, शरीर की क्या कहते हैं ध्यान नहीं रखेंगे और पूर्वार्ध के बाद फिर तबीयत ना खराब हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन उससे फुल सपोर्ट, पहले यात्राओं में खूब लाभ, आपके जाने आने से आपको एंजॉयमेंट भी और पैसों का आना और इन्वेस्टमेंट होना और आपके विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर से आपको सहयोग प्राप्त होना, ये सब स्थितियां मुझे नजर आती हैं। मैं कामिनी खन्ना एक विशेष चर्चा लेकर आप लोगों के निवेदन पर आई थी कि शुक्र 2023 में क्या कर रहे हैं। फिर मिलूंगी ऐसी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।